कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का नाम पहली लिस्ट में नहीं आने के बाद लगातार कयासों का दौर जारी है। चर्चा यह है कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण कुश्ती संघ में कुश्ती के खिलाड़ियों के साथ उनका टकराव माना जाता है। बाहुबली छवि के नेता बृजभूषण शरण सिंह लगातार अपने प्रयासों से पार्टी पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन पार्टी झुकने को तैयार नहीं है। चर्चा यह है कि भाजपा की दूसरी लिस्ट भी तैयार हो गई है और उसमें भी बृजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं है। जल्द ही बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक के बाद लिस्ट जारी की जा सकती है, लेकिन भाजपा सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह का पत्ता कटा नजर आ रहा है। हालांकि परिवार के कुछ सदस्यों को टिकट देने पर बैठक में चर्चा जरूर हुई है, लेकिन उस पर कमेटी के सभी सदस्य सहमत नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल उठता है कि बृजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। टिकट मिलने या ना मिलने की स्थिति में बृजभूषण का अगला कदम क्या होगा। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बृजभूषण शरण सिंह बाराबंकी के छत्रप नेता के जरिए अखिलेश यादव के भी संपर्क में है। शायद इसी स्थिति को भांपते हुए अखिलेश यादव ने भी कैसरगंज की सीट को होल्ड कर रखा है। बृजभूषण शरण सिंह के दबदबे वाली सीट पर अभी तक कोई प्रत्याशी सपा ने घोषित नहीं किया है। अगर बृजभूषण बगावत पर उतरते हैं तो उस स्थिति में बीजेपी ने अपना क्या प्लान तैयार कर रखा होगा, यह भी जानना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस समय वो भाजपा नहीं है जो अटल आडवाणी के वक्त हुआ करती थी। अब भाजपा से अलग हुए या बीजेपी से प्रतिरोध करने वाले नेताओं का हश्र क्या हो रहा है सबको पता है, क्योंकि हाल ही में धनंजय सिंह ने जौनपुर से निर्दलीय ताल ठोकने की घोषणा की तो कानूनी मामले में उनको लपेट लिया गया। उन्हें 7 साल की सजा भी हो गई। इसके पीछे राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी कैंडिडेट कृपाशंकर सिंह को अमित शाह ने चुनावी मैदान में उतारा था। वो अमित शाह के करीबी हैं, ऐसे में उनके रास्ते में धनंजय सिंह कृपा की जीत में रोड़ा बन सकते थे, इसलिए अब वो सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। तो क्या बृजभूषण शरण सिंह हाल ही की घटनाओं को देखते हुए पार्टी से बगावत कर पाएंगे? ये बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह पर बहुत सारे केस पेंडिंग हैं। कई जगह अवैध जमीनों पर कब्जा करने के आरोप है। मायावती तो उन्हें भू माफिया कहती थी। कई सारे मुकदमे भी उनके कार्यकाल में दर्ज हुए थे। हालांकि बृजभूषण परिवार के अलावा 2 से 3 नामों पर और चर्चा है। जिस नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा है वो कभी उनके करीबी रहे और कर्नलगंज विधानसभा से विधायक अजय कुमार सिंह है। अजय का नाम भी लिस्ट में सबसे ऊपर है, जबकि दूसरा नाम तरफगंज से विधायक प्रेम नारायण पांडे का भी सामने आ रहा है। वहीं परिवार के सदस्यों के नाम पर बात करें तो उनके बेटे प्रतीक या पत्नी केतकी सिंह का नाम भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, नमामि भारत।